मॉर्निंग बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम स्पीड और वेलोसिटी कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो बेटा, इससे पहले मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन बताया था। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में डिफरेंस है। एक्सेलरेटेड तो तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेटेड मोशन को, यूनिफॉर्म वर्ड हटा दिया मैंने इसके आगे से। एक्सेलरेटेड मोशन वो होगा जब वेलोसिटी चेंज हो गई, और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वल चेंज शो करेगी तो क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, यानी कि जब पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता था विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये डिफरेंस था यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सबसे पहले वर्ड क्या उठाया मैंने, यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। So displacement upon time is velocity which is constant. If velocity vary with time, then it is called accelerated motion. If velocity shows equal change with equal interval of time, then it is called uniformly accelerated motion. तो सबसे पहले हमारे पास आया accelerated motion। क्या बताया मैंने accelerated motion? When velocity change with respect to time. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद डिफरेंट वेलोसिटीज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज, moves with different velocities at different instants, is called accelerated motion। वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। देखो बेटा, इसमें दो तीन वर्ड्स मैं पहले क्लियर करूँ, बाद में लिखूंगी। ये कहता है अगर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है तो होगी उसमें, उसके मोशन में एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ घटती जा रही है तो होगी रिटार्डेशन, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन रहेगी ज़ीरो। तो हम क्या वर्ड उठा रहे हैं अब, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही टाइम के साथ, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है तो एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती जा रही है तो रिटार्डेशन या डेक्लेरेशन भी बोलते हैं इसको। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे टाइम के साथ तो क्या कहेंगे बेटा, एक्सेलरेशन क्या रहेगी, ज़ीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन अब क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होती है हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। अब मैं एक बार ये वर्ड उठा रही हूँ यहाँ से, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, व्हेन पार्टिकल शोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कहें हम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर बेटा, मीन्स इफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। क्या कहें हम, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो एक बार, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा था, व्हेन पार्टिकल्स शो चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल चेंज इन टाइम। और यूनिफॉर्मली कब हो जाएगा, व्हेन पार्टिकल शोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, यानी व्हेन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट change in velocity, when object shows
equal change in velocity with time. Equal change in velocity with equal interval of time. With equal interval of time. और क्या कह सकते थे हम, और इसी को क्या कह सकते हैं, when change in velocity with time is constant. When change in velocity with time is constant. जब पार्टिकल की वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ये 9th क्लास की कुछ बेसिक सी बातें. एक्सेलरेशन क्या होती है सभी आपको पता है, इसे थोड़ा सा जल्दी करवा रहे हैं. एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टेकन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्या कहें हम? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion is the rate of change of velocity. The rate of change of velocity. Acceleration A is equals to change in velocity upon time taken is called acceleration. तो हम क्या लिख सकते थे x को? Acceleration A is equals to v2 minus v1 upon t2 minus t1. v1 initial velocity at time t1, v2 final velocity at time t2. क्लियर बेटा? इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. कहता है एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. देखो बेटा कैसे कैसे. इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही हो? इंक्रीज. देन एक्सेलरेशन ए इज पॉजिटिव. अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़े तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? पॉजिटिव. इफ वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम, अगर वेलोसिटी क्या हो रही हो? डिक्रीज, घट रही हो, तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? नेगेटिव. एंड इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कैसी रहे? कांस्टेंट रहे, तो एक्सेलरेशन ए क्या रहेगी हमारी? ज़ीरो. देखो बेटा कैसे. फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया वेलोसिटी इंक्रीजेज. अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो v2 ग्रेटर देन v1, बढ़ेगी तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से क्या होगी? ज़्यादा. एक्सेलरेशन कैसी आ गई? पॉजिटिव. अगर वेलोसिटी घटेगी, डिक्रीज होगी, देन v2 इज लेस देन v1. v2 v1 से क्या हो जाएगा? छोटा. और अगर v2 v1 से छोटा है तो एक्सेलरेशन कैसे रहेगी हमारी? नेगेटिव. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रही, कांस्टेंट होगी, तो v1 v2 दोनों क्या होंगे? इक्वल.
और v1 v2 अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, 0। तो एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। क्लियर बेटा? आप मुझे बताओ इफ ए पार्टिकल इज एट रेस्ट, if a particle is at rest, if a particle is at rest, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। क्यों? अगर रेस्ट पे ही है तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, और जो वेलोसिटी ही नहीं है तो वेलोसिटी चेंज क्या होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, 0। अब एक टर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रिटार्डेशन या डेक्लेरेशन, किसके लिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। जो हमने यहाँ पे यूज़ किया ना, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इसको तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। जो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही हो, चेंज, और ये क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है हमारे लिए, यूनिफॉर्म मोशन। ये तीनों वर्ड्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम, यूनिफॉर्म मोशन व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कब होगा, जब वेलोसिटी इक्वल रेट से इंक्रीज होगी। यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही बेटा। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एसआई यूनिट। हमें क्या निकालनी इसकी, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन के लिए, ए, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 अपॉन टाइम की डायमेंशन t। सो एक्सेलरेशन इज क्या है एक्सेलरेशन के लिए, LT-2। क्या है एक्सेलरेशन हमारा, LT-2। ये था हमारे पास एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा? अब वर्ड्स हैं हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, सभी के क्लियर हैं ये। मैं सीधा वर्ड्स लिख रही हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी shows equal change with equal interval of time, if velocity changes by equal amount with equal interval of time. Uniform acceleration, देखो बेटा एक्सेलरेशन सिंपली क्या ही है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टेकन। तो ये यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मीन्स ए कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मीन्स ए कांस्टेंट। ए कांस्टेंट कब होगा हमारा, जब इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कब होगी, जब इक्वल वेलोसिटी चेंज विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ए इज कांस्टेंट व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन velocity changes by equal amount with equal interval of time। क्लियर बेटा? सेकेंड क्या था हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या रहेगी इसके लिए एक्सेलरेशन, कांस्टेंट। अब है वेरिएबल एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज। इसके लिए ए क्या थी, कांस्टेंट, इसके लिए ए क्या होगी, चेंज।
ए चेंज कब हो सकती है? जो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो, देन वेलोसिटी चेंजेज बाय अनइक्वल अमाउंट। जो वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो हमारे पास, व्हेन वेलोसिटी चेंजेज बाय अनइक्वल अमाउंट with equal interval of time। तो क्या हो जाएगी हमारे पास? वेरिएबल एक्सेलरेशन। फिर क्या निकालते हैं हम इसकी एवरेज। एवरेज क्या होती है हमारे पास? एवरेज एक्सेलरेशन रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। हम इस वेरिएबल की क्या निकालते हैं? एवरेज। वेरिएबल एक्सेलरेशन की क्या निकालते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। और क्या होती है ये? रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन। क्लियर बेटा? ये क्या आया हमारे पास? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक और वर्ड बेटा हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए अगर आपको से ग्राफ ट्रेस करवाए तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। इस वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, वेरिएबल मीन्स व्हेन वेलोसिटी चेंज विद टाइम। तो व्हेन वेलोसिटी चेंज विद टाइम v, और ये हमने क्या ले लिया? t। क्लियर बेटा? जिससे अगर आपको क्या निकाली? एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम इस लाइन का क्या ले, कहीं पे भी स्लोप ले लें। क्या ले लिया हम इसकी लाइन के लिए? कहीं भी स्लोप ले लें। तो क्या आया हमारे पास? ये दिस एंगल इज थीटा। देन क्या आया हमारे पास? ये चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या आया हमारे पास? चेंज इन टाइम। सो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो हम यहाँ से निकाल सकते बेटा सीधा ग्राफ से, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होगा? इफ ए, ये बी, ये सी, टेंजेंट थीटा क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आया हमारे पास? टेंजेंट थीटा या स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होती है? एक्सेलरेशन। क्या कह सकते हैं हम? अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ले लें तो क्या दे देगा हमें? एक्सेलरेशन। क्या लिखें हम? स्लोप ऑफ वी टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। आगे फिर से डिस्कस करूंगी मैं ग्राफ्स को। क्या दे देगा वो? हमें एक्सेलरेशन दे देगा। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है? इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? क्षण। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो क्या होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। द एक्सेलरेशन at any instant of time. The acceleration at any instant of time is called instantaneous acceleration. How small the time interval, चाहे टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या दे देगा आपको? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। सो एक्सेलरेशन क्या थी हमारे पास? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस बन जाएगी कब? जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। जब डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाए? ज़ीरो। सो ए
इंस्टेंटेनियस इज dv/dt। क्या आ जाएगी आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? dv/dt। क्लियर बेटा? इस तरह से हम एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थे हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में मेन पॉइंट्स थे, और करेंगे।